सर, अचानक ऐसा क्या हो गया कि सारे विरोधी आपसे न इत्तेफाकी रखने वालों ने शिकायतों का अंबार लगा दिया? क्या है ये शिकायतें, इनके पीछे क्या राज है? धन्यवाद सर। प्रथम तो सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं बीते दिवस जब लखनऊ में था तो मेरे संज्ञान में आया कि कुछ लोग जो है शिकायत करने प्रशासन के पास गए और निश्चित रूप से एक जो कुछ लोग थे जो काम नहीं कर पाए थे, महाविद्यालय का विकास नहीं कर पाए थे और अपने कार्यकाल में बिना विज्ञापन के नियुक्ति करते रहे और जिस कारण उनको पदों से हटा दिया गया था, वो लोग जब जब प्रशासन में कोई परिवर्तन होता है तो वो शिकायतें करते हैं और महाविद्यालय की व्यवस्था को बदनाम करने का काम करते हैं। महाविद्यालय देश और प्रदेश में अपनी पहचान बना चुका है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2016 में इसमें मात्र BA की कक्षाएं चलती थी। महाविद्यालय 2F और 12B में UGC में रजिस्टर्ड होने के लिए 20 साल तक देखता रहा और उसका पंजीकरण भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में नहीं हो सका। 2016 में तत्कालीन जिला गणना अधिकारी द्वारा मुझ पर विश्वास करके मुझे चार्ज दिया गया। उसके बाद हमने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और आज हम पूरे देश, प्रदेश और क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं। हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में इसका पंजीकरण कराया, हमने BCom की कक्षाएं प्रारंभ कराई, MA की कक्षाएं प्रारंभ कराई, हमने NCC लाने का काम किया, हमने NSS लाने का काम किया, हमें भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया। प्रशासन के जितने भी शासन के जो कार्यक्रम थे उसको संचालित करने में हम सबसे अग्रणीय भूमिका निभा चुके हैं और प्रशासन का सहयोग निरंतर हमारे साथ रहा है। ऐसी ताकतें जो महाविद्यालय के विकास में सहयोग नहीं करती हैं, वो महाविद्यालय की व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, इस तरह से महाविद्यालय को बदनाम करने के लिए आगे आते हैं। महाविद्यालय अपने नियमानुसार, शासन के नियमानुसार संचालित है। इन शिकायतों के पीछे अनुदान फाइल को बाधित करने का प्रयास तो नहीं है? बिल्कुल। जब महाविद्यालय की अनुदान की पत्रावली गति पर होती है उस समय इस तरह के व्यवधान उत्पन्न किए जाते हैं जिससे कि मेरा ध्यान डाइवर्ट होके मैं महाविद्यालय की व्यवस्थाओं की तरफ को बैक हो जाऊं, उस पत्रावली पे से अपना ध्यान हटा लूं। निश्चित रूप से एक जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, जब ये कॉलेज स्थापित हुआ, गन्ना किसानों ने अपनी गाड़ी कमाई से इस महाविद्यालय को स्थापित किया, इसके लिए गन्ना किसान बधाई के पात्र हैं। व्यक्तिगत रूप से किसी की कोई धनराशि नहीं लगी है और इसमें वर्तमान में जो संचालन समिति है वह काम कर रही है और विद्यालय निवर्तमान प्रबंध तंत्र और वर्तमान संचालन समिति के निर्देशन में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि ये महाविद्यालय पिछले 2 वर्षों में विश्वविद्यालय में भी सबसे अधिक प्रवेश करने का इतिहास बना चुका है। पीलीभीत जनपद में भी 2 वर्ष इसने सबसे अधिक प्रवेश इस महाविद्यालय में हुए हैं, क्योंकि कुछ ऐसी ताकतें जो महाविद्यालय की व्यवस्था को बिगाड़ना चाहती हैं। मैं बड़े ईमानदारी और उसके साथ कहना चाहता हूं कि हमारे ही स्टाफ में 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो काम करने के आदी नहीं हैं। उसको कभी भी प्रशासन द्वारा देखा जा सकता है, आपके द्वारा देखा जा सकता है। जो 40 से 45 मिनट का पीरियड है उसमें भी जाने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। 10 से 3 तक शिक्षण कार्य होना है, उसके बीच भी उनका एक प्रयास रहता है कि वो समय से पूर्व अपने घरों को प्रस्थान कर जाएं, कक्षाओं में ना जाएं। ऐसे लोगों को जब जब टोका जाता है तो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और जो नए नियुक्त शिक्षक हैं उन पर भी नाजायज रूप से दबाव बनाया जाता है कि वो प्राचार्य का विरोध करें। और मैं तो बड़ा ईमानदारी से ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे कुछ लोग जो काम करने के आदी नहीं है, छात्र छात्राओं को बताने के आदी नहीं है, वह निरंतर इस तरह की साजिशें रचते रहते हैं जिससे कि महाविद्यालय की व्यवस्था दूषित होती रहे और कुछ लोगों के साथ मिलकर वह महाविद्यालय को बदनाम करने की रणनीति बनाते रहते हैं। विद्यालय में क्यों गुटबंदी का शिकार हो रहा है? ये प्रारंभ से रहा है, क्योंकि जब मुझे चार्ज दिया गया था तो होता क्या है कि जब चार्ज में परिवर्तन होता है तब इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और कोई भी संस्थान, चाहे वो कोई भी है, आपने देखा शासन प्रशासन व्यवस्थाओं के तहत चलता है। जब पटल परिवर्तन होते हैं तो कुछ लोगों की अपनी अपेक्षाएं होती हैं और उसके कारण भी कुछ इस तरह के विवाद उत्पन्न होते हैं।
क्योंकि शासन की व्यवस्था के अनुरूप वो व्यवस्था हम चलाना चाहते हैं। कुछ लोग पदों पर काबिज होना चाहते हैं परंतु काम करने के आदी नहीं होते। उनको लगता है कि हमको काम करने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूं कि ये शिक्षण संस्थान है, आपको काम करना पड़ेगा। मात्र विरोध मात्र से कहीं मैं जाने वाला नहीं हूं। हमने पिछले 7-8 साल से काम किया, इसलिए हम अपनी पहचान बना चुके हैं। जो इस तरह के प्रचार किए जाते हैं कि मेरे शिक्षाविदों से संबंध है, मेरे उनसे संबंध है, मेरी रात दिन की तपस्या है कि आज मैं अपने देश के अंदर पहचान बनाने में सफल हुआ हूं। मैं उन सभी शिक्षकों को जो विरोध कर रहे हैं उनको आईना दिखाना चाहता हूं कि वो अपने घर से 10 कदम दूर जाकर नेशनल सेमिनार में जाकर प्रतिभाग करें, जिससे कि महाविद्यालय का नाम रोशन हो। कभी घर से बाहर जाकर विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों में प्रतिभाग करें, महाविद्यालय के लिए चल के जाएं, महाविद्यालय के विकास की प्रेरणा दूसरे लोगों को बताएं। मगर होता क्या है कि हम महाविद्यालय में ही जब पूरा काम समय देने के लिए ईमानदारी से तैयार नहीं है, तो इस तरह के हम सेमिनारों में, इस तरह के कार्यक्रमों में कैसे करके प्रतिभाग करेंगे। जब आप कहीं जाएंगे, अच्छी चीजें लाएंगे तो अपने बच्चों को दे पाएंगे। अगर आप कहीं नहीं जाएंगे तो अच्छी चीजें बच्चों को नहीं दे पाएंगे। क्योंकि हम पढ़ाने के अगर आदी हैं तो हम निश्चित रूप से पढ़ाएंगे। मैं फिर बड़ा ईमानदारी से कहता हूं कि हमारा 70 से 75% स्टाफ बड़ा ईमानदारी से पढ़ाता है। 15 से 20% लोग ऐसे हैं जो कक्षाओं में जाने के आदी नहीं है, निरंतर गुटबाजी करते हैं और महाविद्यालय की व्यवस्था को खराब करते हैं। अच्छा, जब आप नहीं होते हैं तो कुछ स्टाफ इतना भयभीत होता है, ऐसा लगता है कि जैसे आपको हटाया जा रहा है, इसलिए ऐसा है कि मेरे पास कुछ स्टाफ से मेरी बात हुई है और स्टाफ के फोन भी जाते हैं और कुछ लोगों की मेरे पास इस तरह की वो भी है कि उनको धमकाया जा रहा है कि हम आने वाले हैं और जब ये नहीं होंगे तो हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से नौकरी कर पाएंगे। ऐसे ताकतों से स्टाफ को सतर्क रहने की आवश्यकता है और मैं तो आह्वान करना चाहता हूं शिक्षकों का कि इस तरह की ताकतों का मुंह तोड़ जवाब दें। जब कोई आएगा तब हम देखेंगे। अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कोई कार्यवाहक प्रिंसिपल नहीं हूं, विश्वविद्यालय से अनुमोदित प्राचार्य हूं। अभी 10 साल की मेरी सर्विस बकाया है। मैं भी महाविद्यालय में काम कर रहा हूं। किसी के आने और जाने से, किसी के धमकाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और उन स्टाफ से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस तरह से अगर कोई धमकाता है, आप पे प्रेशर बनाता है, तो आप निश्चित रूप से मुझे बताएं। मैं प्रशासन को बता के ऐसी ताकतों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करूंगा। अच्छा, इस सारे विरोधों के बावजूद आप गन्ना कृषक महाविद्यालय को अनुदान पर ले जाने के लिए कामयाब होंगे? मैं फिर विश्वास रखता हूं। और देखिए, एक व्यवस्था है, ईश्वर की ऐसी कृपा है। मैं ईश्वरवादी व्यक्ति हूं। मैं जिस दिन से चार्ज पे बैठा हूं, लगातार लोगों ने मेरा विरोध किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तत्कालीन अपर मुख्य सचिव साहब को, श्री संजय आर भूसरेड्डी साहब को। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय क्षेत्रीय विधायक महाविद्यालय के संरक्षक श्री बाबूराम पासवान जी का। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गन्ना मंत्री जी का, जिनके प्रयास से और प्रबंध तंत्र के उन लोगों का जो लगातार मेरे साथ काम कर रहे हैं कि उनके प्रयास से ही ये महाविद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। अगर हम इन विरोधी ताकतों को अगर देख रहे होते तो निश्चित रूप से हमारा जो कार्य है, विकास कार्य है, प्रभावित होता। और एक बात और भी बताना चाहता हूं, जब जब विरोध होगा संस्था उतनी तेजी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि विरोधी जो है आपकी और आंखें खोलते हैं कि हम विरोध कर रहे हैं, कितनी तेजी से आगे जाएंगे। मैंने कई बार कहा है कि ऐसे लोगों को हमने आईना दिखाने का काम किया है। करना, होना, ना होना, यह शासन का काम है। हमारा काम प्रयास करना है। मेरे साथ बड़ा ईमानदारी से महाविद्यालय के संरक्षक, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पिछले लगभग 6-7 वर्षों से लगातार महाविद्यालय को अनुदान पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं और काफी हमको सफलताएं मिली हैं। इसमें बधाई के पात्र हैं गन्ना राज्य मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार जी, जिनका प्रयास हमारे साथ रहा है। पूर्व दिवसों में हम गन्ना राज्य मंत्री जी, माननीय विधायक जी मुख्यमंत्री जी से मिले थे, जिस पर आदेश हुआ था। इसके बाद अभी 2 दिन पूर्व भी हम विधायक जी मुख्यमंत्री जी से मिले, हमने फिर निवेदन किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उसको निस्तारित कर रहे हैं। मगर इस तरह की अफवाहें फैलाकर महाविद्यालय को बदनाम करने की साजिश रचने वाले लोगों को मैं फिर सावधान करना चाहता हूं कि वो महाविद्यालय की छवि को खराब ना करें और एक छवि जो क्षेत्र में बनी है उस छवि को रहने देना दें, जिससे कि हमारे पास छात्र हमारे निरंतर आगे बढ़े। और उन शिक्षकों को एक आईना दिखाने का काम करता हूं। कभी वो देखें कि जो नई शिक्षा नीति में प्रोजेक्ट बनना है उस पर उन्होंने कभी काम किया है, फाइलें बननी है उस पर कभी काम किया है। कभी जाइए देखिए रिसर्च कैसे होती है, कभी देखिए प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं।
बच्चों को कार्य करने का समझाइए। ये नहीं होता है कि बच्चों से कहा 10 पन्ने लिख लीजिए। आप उनको बताइए कैसे प्रस्तावना लिखी जाती है, कैसे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कैसे उसका निष्कर्ष लिखा जाता है। उसको बताने की जिम्मेदारी आपकी है, उसको पढ़ने की जिम्मेदारी। जो शिक्षक दिन भर राजनीति में ही रहेगा वो क्या बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा। जब जब शिक्षकों को ये कहा गया, ऐसे शिक्षक, मैंने फिर दोहरा रहा हूं, 75% शिक्षक आज भी इस महाविद्यालय में बड़ा ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। 75% हमारा स्टाफ बड़ा ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। इसकी बदौलत ही आज हम प्रदेश और देश में पहचान बना पाए हैं। 25% स्टाफ की बदौलत हमारी कुछ व्यवस्थाएं चरमराती हैं, परंतु वह स्टाफ जो काम करता है वो चुपचाप उनके ऊपर दबाव होते हैं, मगर वो ईमानदारी से काम करता रहता है। उसकी बदौलत आज हम देश और प्रदेश में पहचान बनाने में सफल रहे हैं और ऐसी किसी ताकत से हम डरने वाले नहीं हैं। छात्र है तो महाविद्यालय है तो सर्वोपरि है, और महाविद्यालय की जो प्रबंध समिति है उसके आदेश सर्वोपरि हैं। उनका जो भी आदेश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा और उसी क्रम में महाविद्यालय की व्यवस्थाओं को बनाया जाएगा। किसी के बहकावे में उसमें आने से महाविद्यालय की कोई भी व्यवस्था बाधित नहीं होगी और हम बिल्कुल आशान्वित हैं कि जो पत्रावली है उसका निस्तारण होगा। और इसके लिए जिला प्रशासन, गन्ना विभाग का प्रदेश प्रशासन तक बधाई का पात्र है। चाहे वो गन्ना आयुक्त महोदय हो, चाहे अपर मुख्य सचिव महोदय हो, सबका सहयोग और आशीर्वाद हमारे साथ रहा है, जिसकी बदौलत हम जनप्रतिनिधियों के साथ लगकर महाविद्यालय को गति प्रदान कर पा रहे हैं और महाविद्यालय हमारा देश के अंदर पहचान बना पा रहा है। थैंक यू।